साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप इन्हें नहीं जानते। ये बहुत ही शातिर और चालाक क्रिमिनल है, तभी तो इतने सालों तक बचती आई है कानून से। और आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो जुर्म उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है, उसे बचाने के लिए ये झूठ नहीं बोलेंगी या ये कोई और चाल नहीं चलेंगी? ये पागलपन का ड्रामा, ये सब नौटंकी है, ये दिखाने की कि उन्हें सदमा लगा है। असल में ये सब इनके पैंतरे हैं, सजा से बचने के लिए, और आपको ये दिखाने के लिए कि अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, रीत बिल्कुल सही कह रही है। मैं पिछले कुछ महीनों से इसी घर में रह रहा हूँ और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। वो बहुत ही शातिर और चालाक किस्म की औरत है। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप दोनों सही हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है वो ड्रामा कर रही हो, लेकिन इस हालत में हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसी दिमागी हालत को देखते हुए कोर्ट ना तो इनके कबूलनामे को मानेगा, ना ही उनके स्टेटमेंट को। 2 मिनट लगेगा उनके वकील को ये साबित करने के लिए कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले एक नया तथ्य लेकर खड़े हो जाएंगे कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद न्यूज वाले, सोशल मीडिया वाले सब हमारा ही गला पकड़ेंगे। पूरा केस बिगड़ जाएगा। आप अपने पापा को न्याय कभी नहीं दिला पाएंगी। मेरी सलाह मानिए, इस समय उनको जेल भिजवाने की जिद छोड़ दीजिए आप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं भूत हूँ, मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। मैं अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगी, सबको हवा में लटकाऊंगी, गोल गोल घुमाऊंगी। रीत, अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इन्हें जेल नहीं भेज सकते तो इन्हें और भी ज्यादा बदतर जगह पे भेजेंगे। लेकिन कहाँ? आप लोग चलिए, मैं अभी आई। बहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है मैंने। क्या? हाँ, ये तो तुम जानते ही होगे ना कि करोड़ों की भीड़ में एक सच्चा रिश्ता, अच्छा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल है। वो इंसान जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सके। मेरी बहन ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत तकलीफों से गुजरी, लेकिन आखिर में उसे वो इंसान मिला तो उसके लिए अपनी जान दे सकता था। और उस वक्त मैंने क्या किया? दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि दोनों एक हो ही नहीं पाए। मेरी दीदू की नजरों में उस इंसान को दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना दिया। मेरी बहन को यकीन दिलाया कि हमारी मम्मी की मौत उस इंसान की वजह से हुई। आज मेरी दीदू वो जिंदगी जीने जा रही है जिस जिंदगी को शायद वो कभी जीना भी नहीं चाहती थी। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं शायद मेरी बहन को कभी कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, शायद जिंदगी भर। जी माफ कर दे यार, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। है तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, और वैसे भी अब तक शादी हो चुकी होगी, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। बल्कि आपकी माँ नीता आंटी की भी जान ली है। मेरा कभी कोई ऐसा दोस्त था ही नहीं जिन्होंने नीता आंटी के आखिरी मैसेज को बदला हो, जिसमें उन्होंने आपकी प्यारी बुआ जी के काले कारनामों का अच्छा खासा चिट्ठा पत्रा खोलकर रख दिया था। शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इनफैक्ट रीत ने जो उस टाइम कोर्ट में क्लिप चलाई थी ना, वही सच्ची और वही सही थी। हाँ राघव भैया, वो आखिरी मैसेज नीता आंटी ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था। बोलो मत, आपका दिमाग खराब हो चुका है। मैंने आज भी अपने फोन में सेव करके रखा है। आप सब लोग सुनिए कि क्या बोला था आंटी ने। शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहाँ उनकी जान चली गई थी। और फिर जब मुझे ये सब मालूम चला तो उसने मेरी भी एक्सीडेंट करवा दी। पर उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। लेकिन शारदा जानती थी कि मेरी याददाश्त चली गई है और उसने हमेशा तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर घोला, तुम्हें इस सच से दूर रखा। शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। शारदा कभी भी तुम्हें और रीत को एक साथ नहीं रहने देगी।
सब क्या है बुआ जी? जवाब दो शारदा। मत छोड़ो। मम्मी जी छोड़िए। क्या कहा आपने बुआ जी? आपको जो करना है आप वो कीजिए, और आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सब लोगों को आपका सारा सच बता दूंगी। अरे कैसी औरत है आप जो अपने लोगों को नहीं छोड़ती हैं? आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, और किसी की जिंदगी आपको बर्बाद करने नहीं दूंगी। हाँ स्मिता, सही कह रही हो तुम। माँ ने सबको धोखा दिया है। ओ प्लीज वीरू भैया, तो कुछ मत ही बोलिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपकी माँ के हर जुर्म में आपने उनको बराबर साथ दिया है। तो जितनी गुनहगार ये है ना, उतने गुनहगार आप भी हैं। आई एम रियली सॉरी। और मैं भी आप सब लोगों की उतनी गुनहगार हूँ। मैं अपनी जिंदगी बनाने में इतनी लालची और इतनी अंधी हो गई कि अपनों की खुशियों पे आग लगा दी। मुझे बचा ले नागा, मुझे बचा ले। ये सब चौधरी परिवार की लड़कियां मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। बहुत एहसान फरामोश है, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। पता ये लोग बहुत नाराज है क्योंकि मैं तेरी शादी कीर्ति के साथ करा रही हूँ ना, इसलिए बहुत नाराज है। तू समझ रहा है ना कि रीति ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तू कीर्ति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। नहीं बुआ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सही है क्या गलत, क्या झूठ क्या सच।